starts. वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में चैप्टर नंबर 10 विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने मिनरल्स के बारे में अध्ययन किया था। जैसा आपने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि पशु के शरीर में मुख्य रूप से पाए जाने वाले 6 तत्व जो है उसमें वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है और मिनरल्स और विटामिन्स। तो आपने मिनरल्स का अध्ययन हमने अभी किया था। उससे पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में वाटर, प्रोटीन, फैट और इनके बारे में अध्ययन किया होगा। तो विटामिन्स जो है ये वे अकार्बनिक यौगिक समूह है जो आहार में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं, यानी नेचुरली ये आहार में पाए जाते हैं। अकार्बनिक यौगिक समूह है तथा शरीर की आवश्यक जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं ना, जिसे अपन उपपचय क्रियाएं बोलते हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ऐसे यौगिक को विटामिन्स बोलते हैं। तो ये खाद्य पदार्थ में अल्प मात्रा में उपस्थित तत्व हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ होते हैं और ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होते हैं, लेकिन पशु के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए या ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। यानी ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, इनसे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन ये पशु के शरीर की ग्रोथ और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। पौधे जो हैं, प्लांट्स विटामिन्स को स्वयं अपने अंदर सिंथेसाइज कर लेते हैं। यानी पौधों में विटामिन्स को सिंथेसाइज या संश्लेषित करने की पावर होती है, लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकते हैं या मनुष्य भी ऐसा नहीं कर सकता है। और इसलिए इनकी कमी से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। अब विटामिन्स जो है उसके कार्य क्या क्या शरीर में, विटामिन्स शरीर में क्या रोल अदा करता है पशुओं के शरीर में। तो सबसे पहले तो विटामिन्स जो है वो शारीरिक वृद्धि और स्वस्थता के लिए आवश्यक है। एनिमल हेल्दी रहे और एनिमल जो ग्रोथ करे, इसके लिए विटामिन्स आवश्यक होते हैं। विटामिन्स जो है कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं शरीर में जो भोजन को पचाते हैं, उनके अवयव होते हैं ये, यानी विटामिन्स उनमें एंजाइम्स के भाग होते हैं। विटामिन्स जो है पशुओं में प्रजनन क्रिया, गर्भधारण और भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। यानी ब्रीडिंग जो कार्य है पशु का, उसके लिए विटामिन्स आवश्यक होते हैं। रक्त का थक्का बनना, जब ब्लीडिंग होती है तो रक्त का थक्का बनने में और आँखों की रोशनी के लिए और मसूड़ों के रक्त स्राव को रोकने और शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए विटामिन्स जरूरी है। विटामिन्स जो है इस शब्द का सबसे पहले जो आविष्कार जो है या प्रचलन में जो है वो उपयोग में लिया था फुंक ने। FUN के फुंक जो वैज्ञानिक था, उसने 1912 यानी 1912 में इसका सबसे पहले शब्द का उपयोग में लिया था फुंक ने। अब अपने विटामिन्स की परिभाषा पढ़ ली, विटामिन्स के काम पढ़ लिए। अब अपने देखते हैं विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी इनका वर्गीकरण जो है विटामिन्स का, इसका वर्गीकरण हम उसकी घुलनशीलता के आधार पर कर सकते हैं। यानी वो किस चीज़ में घुल सकता है, या तो वो पानी में घुल सकता है या वो फैट में घुल सकता है, फैट वसा में घुलनशीलता। तो एक तो होता है पानी में घुलनशील विटामिन्स और एक होते हैं फैट या वसा में घुलनशील विटामिन्स। तो वसा में घुलने वाले विटामिन जो है, घुलनशील विटामिन है, वो है विटामिन A, D, E और K, A, D, E, K। ये विटामिन जो है ये वसा में घुलते हैं, घुल सकते हैं। और एक होता है जो पानी में घुलनशील है, यानी जो वसा में तो नहीं घुलते हैं लेकिन वो पानी में घुलनशील है, वो है विटामिन C। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स, यानी B कॉम्प्लेक्स का मतलब है यौगिक विटामिन। यौगिक विटामिन उसमें कई प्रकार के
विटामिन बी होते हैं उसमें, यानी B1 है, B2 है, B12 है, जिसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जो है वो पानी में घुलनशील है। अब इनका पाचन और अवशोषण कैसे होता है? जो वसा में घुलनशील है ए, डी, ई के विटामिन जो है, ये इनका पाचन अवशोषण बाइल और वसा में होता है। बाइल और वसा में इनका पाचन अवशोषण होता है। और जो पानी में घुलनशील है विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये जो है इनका अवशोषण या पाचन जो है वो होता है आंतों द्वारा इनका पाचन अवशोषण होता है। अब इनका उत्सर्जन कैसे होता है? मतलब ये जब यूज में आ जाते हैं फिर इनको शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं, किस रूट से निकालते हैं? तो जो वसा में घुलनशील है ए, डी, ई के, इनका जो उत्सर्जन है या एक्सक्रीशन है वो होता है मल द्वारा यानी गोबर में। और जो पानी में घुलनशील है उनका होता है पेशाब द्वारा, यूरिन में। अब इनका भंडारण कैसा, स्टोरेज जो है बॉडी में कैसे होगा? जो विटामिन ए, डी, ई के है यानी वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो शरीर में फैट डिपोट में, यकृत में इनका, यानी फैट के साथ में, क्योंकि फैट में घुलनशील है तो फैट में ही इनका स्टोर होगा। और फैट जो है वो होता है लीवर में। तो इनका जो भंडारण है वो लीवर में होता है। और जो वाटर में घुलनशील है, पानी में घुलनशील विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स है, उनमें सिर्फ केवल B12 का ही भंडारण होता है, बाकी का भंडारण नहीं होता है। B12 का ही शरीर में भंडारण होता है। अब इनकी टॉक्सिसिटी, अगर ये कम ज़्यादा हो जाए तो इनकी क्या टॉक्सिसिटी होती है? तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के, उनको अगर अधिक मात्रा में आप देते हो तो उनके विषाक्तता के लक्षण पशुओं में या ह्यूमन बीइंग में आते हैं। और अगर पानी में घुलनशील विटामिन है, विटामिन सी है या बी कॉम्प्लेक्स है, इनको अगर कम ज़्यादा दे दो तो कोई इससे विषाक्तता नहीं होती है। तो ये आपको एक सारणी दी हुई है, ये आपके विटामिन्स के लेसन के शुरुआत में, इसको आपको याद करना है। फिर हम अब आगे जो है विटामिन्स को जो है एक एक विटामिन्स का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन्स लेते हैं, जिसमें पहला विटामिन है ए, विटामिन ए। यानी इस विटामिन की खोज MC कोलम और डेविस ने, यानी ये दो वैज्ञानिक है, MC कोलम और डेविस, इन्होंने 1913 में यानी 1913 में इस विटामिन की खोज की थी इन्होंने। इस विटामिन को एक्जिरोप्थोल भी कहते हैं। एक्जिरोप्थोल इसलिए कहते हैं ये आँख से रिलेटेड है, यानी रोशनी के लिए आवश्यक है, इसको एक्जिरोप्थोल भी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इस तरह का प्रश्न आपके पूछा जा सकता है वाइवा में या खालिस्तान के रूप में। अब ये तो पता ही आपको कि ये वसा में घुल जाता है, क्योंकि वसा में घुलने वाले विटामिन्स का ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये वसा में घुल जाता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, वो है 60 से 64 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका मोलिकुलर वेट जो अणुभार इसका है वो 285 होता है। और इसका कलर जो है विटामिन ए का वो पीला होता है, इसका कलर पीला होता है। और इसका मुख्य स्रोत जो है कहाँ से प्राप्त होता है? ये पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन है, यानी बीटा कैरोटीन जो है पौधों से मिलता है, उससे ये विटामिन ए जो है उसका स्रोत है विटामिन ए। उसका मतलब बीटा कैरोटीन जो पौधों से मिलता है वो विटामिन ए का स्रोत है। भैंस जो है, अब इसको समझने वाला था, आप ध्यान से इसको समझना कि भैंस का घी जो है वो सफ़ेद होता है और गाय का घी जो है वो पीला होता है। गाय का घी पीला होता है, गाय का दूध भी करीब करीब पीला रंग लिए होता है। तो ये क्यों होता है? ये इस विटामिन ए की वजह से होता है। यानी जो पौधों से बीटा कैरोटीन मिलता है, उस बीटा कैरोटीन को भैंस जो है वो विटामिन ए में बदल सकती है। जब उसको भैंस विटामिन ए में बदल देती है तो उसका कलर जो है वो सफ़ेद हो जाता है। और गाय जो है वो इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में चेंज नहीं कर सकती, इसलिए उसका कलर जो है पीला रह जाता है।
यानी गाय के दूध में बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए नहीं होता है, भैंस के दूध में विटामिन ए होता है। तो इसको ध्यान से समझ के इसको याद करना। अब इसके विटामिन के क्या क्या काम हैं। इसके काम ये है कि एक तो ये आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक है, विटामिन ए हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है और शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी ये जो 3 चीज़ है इसमें ये उत्तेजक का काम करते हैं, यानी ये कैटालिस्ट का काम करता है। अगर ये विटामिन शरीर में होगा तो ये काम जो है आँखों की रोशनी, हड्डियों की वृद्धि और शारीरिक वृद्धि अच्छी प्रकार से होगी। अगर विटामिन ए नहीं होगा, शरीर में कम होगा, तो ये चीज़ें जो है ना, ये आँखों से दिखना बंद हो जाएगा या रतौंधी हो जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, शरीर भी पूरा उसका शरीर ग्रोथ कम होगी। तो ये कैटालिस्ट का काम करता है। आप कैटालिस्ट आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में। कमी के कारण क्या है इसके, अगर ये विटामिन शरीर में कम हो जाए तो इसके क्या कमी है। एक तो इसका सबसे पहला प्रभाव तो आँखों पे पड़ता है, यानी विटामिन ए जब आहार में कम होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे बोलते हैं, अपनी भाषा में रातिंदा बोलते हैं, रात को दिखता नहीं है, तो वो रोग हो जाता है। और लंबे समय तक अगर इसकी विटामिन की कमी रहे तो आँख की कॉर्निया जो है, कॉर्निया वो कठोर हो जाती है। और इस जो कॉर्निया कठोर हो जाती है, इस रोग को जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं, जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं, जिसमें कॉर्निया कठोर हो जाती है विटामिन ए की कमी से। और इसमें जीरोप्थेल्मिया में कॉर्निया जो है सूखी और कठोर हो जाएगी, जिसे केरेटिनाइजेशन ऑफ कॉर्निया बोलते हैं। और आँख सूज जाएगी, यानी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगी। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है कंजक्टाइवा, आँख की जो झिल्ली है, कंजक्टाइवा बोलते हैं जिसको, वो उसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। क्लाउडीनेस यानी धुंधलापन, दिखने में धुंधलापन दिखेगा। तो आँखों में घाव हो जाते हैं, अल्सरेशन ऑफ आई, आँख में अल्सर हो जाएंगे। और अंधापन यानी ब्लाइंडनेस, अंधापन आ जाएगा। और एक होता है बीटोट्स स्पॉट। बीटोट्स स्पॉट का मतलब आँख की श्लेष्मा में बदलाव आ जाएगा, चेंजेज आ जाएंगे। श्लेष्मा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आँख की, म्यूकस, उसमें चेंजेज होने से स्पॉट बन जाएंगे, उसको बोलते हैं बीटोट्स स्पॉट। तो ये बीटोट स्पॉट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, जो विटामिन ए में डेफिशिएंसी से होता है। और दूसरा प्रभाव डालता है ये आँख के बाद में प्रजनन क्रिया पर। जो प्रजनन क्रिया है पशु की, उसमें डालता है। तो उसमें इस विटामिन का असर जो है नर और मादा दोनों पशुओं के प्रजनन अंगों पर पड़ता है। नर में क्या होता है, प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्पर्म की संख्या कम। सीमन जो है, मेल एनिमल के सीमन में स्पर्म की मात्रा कम हो जाएगी। और स्पर्म की मोटिलिटी जो है, मोटिलिटी कम होना, मतलब मोटिलिटी का मतलब है उसमें चलने की जो सीमन में मूवमेंट की जो गति है वो कम हो जाएगी। मोटाइल मतलब मोटाइल नहीं रहेंगे, वो कम मोटाइल हो जाएंगे। और असाधारण स्पर्म की, यानी जो स्पर्म जो असाधारण होते हैं, यानी डेड है या मतलब ऐसे स्पर्म की संख्या बढ़ जाएगी। मादा में क्या होगा, जो फीमेल जानवर है उसमें एक तो वो हीट में अनियमित रूप से आएगी, यानी उसका मध्य चक्र है वो अनियमित हो जाएगा। अनियमित मतलब है कि वैसे गाय जो है 21 दिन बाद में हीट में आती है, तो वो अगर विटामिन ए की कमी है तो वो 21 के बजाय 3 महीने बाद आएगी, या मतलब जल्दी आ जाएगी। तो अनियमित मध्य में आना और कमज़ोर व विकृत बच्चे का जन्म, यानी बच्चा पैदा करेगी तो या तो वो कमज़ोर होगा या वो विकृत होगा। विकृत का मतलब है या तो उसकी शेप जो है वो नॉर्मल नहीं होगी, विकृत हो जाएगी। विकृत का मतलब है या तो आगे वाली टांगें 2 है तो 4 हो जाएगी, पीछे वाली टांग जो है वो 2 की बजाय 1 हो जाएगी। आँख है वो मतलब क्या है कि 1 आँख होगी, ऐसे विकृत हो जाएगी वो। गर्भपात होना यानी अबॉर्शन हो जाएगा। और मुर्गियों में जो हेचरी से बच्चे निकालते हैं, मुर्गी बच्चे सेती है ना, अंडे सेती है, उसके बाद बच्चे निकलते हैं, तो वो विकृत बच्चों का जन्म होगा, मतलब नॉर्मल बच्चे नहीं होंगे, विकृत हो जाएंगे वो। तो ये उसका प्रभाव पड़ता है जनन क्रिया पर, प्रजनन क्रिया पर। तीसरा होता है तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, यानी जो नर्वस सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो असामान्य कंकाल का विकास, यानी जो कंकाल है
स्केलेटन जिसे बोलते हैं, उसका विकास असामान्य हो जाएगा, यानी वो सामान्य रूप से नॉर्मल नहीं होगा। खोपड़ी की हड्डियाँ जो है उसका कम विकास होगा, खोपड़ी की हड्डियों का कम विकास होता है, तो मस्तिष्क पर उसके द्रव्य का दबाव बढ़ जाता है। अगर उसका विकास खोपड़ी का कम होगा, विकास कम होगा, तो उसके मस्तिष्क पर उसके फ्लूइड का दबाव बढ़ जाता था। एटेक्सिया नामक रोग के लक्षण प्रदर्शित। एटेक्सिया मतलब ये नर्वस सिम्टम पैदा हो जाते हैं, उसमें नर्वस बीमारी हो जाती है, नर्वस डिजीज हो जाएगी, उसको नर्वाइन डिजीज बोलते हैं उसको, तंत्रिका तंत्र की बीमारी। फिर उसका प्रभाव पड़ेगा त्वचा पर। त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्किन पे विटामिन ए की कमी से त्वचा जो है सूखी यानी शुष्क और खुरदरी हो जाएगी तथा त्वचा पर दाने से पड़ जाते हैं, यानी ये स्किन पे ऐसी डिजीज हो जाएगी। अब अपने देखते हैं विटामिन के स्रोत क्या है इसके। विटामिन ए के क्या क्या स्रोत है? तो इसके स्रोत है पौधों में उपस्थित कैरोटीन विटामिन ए का परिकर्ष है जो निम्न में होता है, यानी ये पौधों में जो विटामिन होता है वो विटामिन ए का परिकर्ष होता है। यानी परिकर्ष का मतलब है पूर्वागामी परिकर्षण जो निम्न में होता है। गाजर में, पीली मक्का में, पीली मक्की जो है उसमें, और हरे पत्तों में होगा। यकृत यानी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें यकृत यानी लीवर, वृक्क यानी गुर्दे, दूध में और खीस में, इनमें अगर जैसे लोग क्या मीट खाने वाले लोग जो है वो ज़्यादातर अलग अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे कईयों को लीवर पसंद है, कलेजी, कईयों को गुर्दे पसंद है। पशु का जब मारते हैं ना, बकरे वगैरह खाते हैं तो उसमें कुछ लोग खाते हैं, तो ये यकृत और वृक्क और दूध में और खीस में। खीस कोलेस्ट्रम होती है जो गाय भैंस ब्याती है, उसका पहला वाला दूध जो है वो 2-3 दिन तक दूध फटता है, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो उसमें विटामिन ए बहुत मात्रा में होता है। और कोड लिवर ऑयल क्या है? कोड नाम की मछली होती है, कोड फिश की जो लीवर है उसका ऑयल निकाल के उसमें विटामिन ए होता है। तो आप लोग जो कैप्सूल लेते हैं ना, अपने कैप्सूल लेते हैं विटामिन ए के, उसमें कोड लिवर ऑयल होता है। और अंडे का जो योग भाग है उसमें भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी इसकी आवश्यकता कितनी होती है? तो गाय में, भैंस में इसकी आवश्यकता 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट, यानी ये इसकी इकाई है नापने की, इंटरनेशनल यूनिट। तो गाय भैंस में 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट, और घोड़े में इसकी है 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट, और शीप एंड गोट में 20 से 50 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट। तो आज हम सिर्फ विटामिन ए तक ही पढ़ेंगे। कल हम जो बाकी 3 विटामिन और है, विटामिन डी है, विटामिन ए तो आज पढ़ लिया, डी, ई और के, ये हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।